एक ऐसा जंगल था जिसमें बाघ का राज चलता था, जिसका नाम था राजू बाघ। राजू बहुत जालिम और पत्थरदिल था और राजू के सिपाही भी आए दिन जानवरों पर बहुत जुल्म किया करते थे। आज राजू बाघ अपने दो सिपाहियों के साथ दूसरे जंगल किसी काम के लिए कई दिनों के लिए जा रहा था और फिर राजू के सिपाही बकरी और भालू को कड़ी धूप में काम पर लगा देते हैं। बेचारे दोनों यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि विशाल रानी शेरनी बहुत तेजी से जंगल में आगे बढ़ रही थी। रानी शेरनी के कदमों से जंगल की जमीन धक धक बोल रही थी। ऐसा लग रहा था रानी पे हुए जुल्म का बदला आज पूरा होगा। रानी ने राजू के सिपाहियों को चीर फाड़ कर रख दिया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो उन्हें बहुत तेजी से मार रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक तेजी से भागती हुई गाय आई और रानी शेरनी का रास्ता रोक कर बोली, रानी रुक जाओ, मैं जानती हूँ इन सबको मारने का हक तुम्हारा है, लेकिन जुल्मों की बेड़ों में बंदी तुम्हारी माँ जो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसका क्या होगा? क्या माँ जिंदा है? हाँ, वो आज भी तुम्हारे आने का इंतजार करती है। सिम्बा बहुत सुकून से इस जंगल में अपनी बीवी के साथ रहता था। सिम्बा के यहाँ औलाद होने वाली थी। एक बार एक सिपाही तेजी से भागता हुआ इनके घर आया। महाराज महाराज, पास के जंगल में बहुत से भेड़िए घुस आए हैं, जल्दी से जाकर वहाँ के जानवरों को बचा लीजिए महाराज। क्या आप टिकटॉक से पैसा कमाना चाहते हैं? क्यों नहीं, कमाना चाहते हैं। तो फिर क्या आपके पास टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट है? नहीं, मेरे पास टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट तो नहीं है। अच्छा, तो आप बीटा प्रोग्राम वाला अकाउंट बनवाना चाहते हैं? हाँ जी, तो क्या आप बना के दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप बीटा प्रोग्राम वाला अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको बीटा प्रोग्राम वाला अकाउंट बना कर देंगे। सिम्बा तेजी से कुछ सिपाहियों के साथ फौरन जंगल के लिए निकल गया और जैसे ही वो थोड़ी दूर चला तो बीच रास्ते में राजू और उसके सिपाहियों ने सिम्बा को घेर लिया। मैं सालों से ऐसे ही मौके की तलाश में था और आज तू खुद चलकर मेरे पास आया है। राजू और उसके सिपाहियों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने सिम्बा और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मार डाला। और उधर सिम्बा की बीवी ने एक नन्ही शेरनी को जन्म दिया जो कि रंगीन थी। ये है मेरी प्यारी रानी, जब तुम्हारा बाप तुम्हें देखेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। रानी की माँ ऐसे बोल ही रही थी तो तभी राजू अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचा। तेरे शोहर को तो मैंने बहुत सुकून की मौत दी है, लेकिन मैं तुझे मौत नहीं दूंगा। इस जंगल पर मेरा राज और जुल्म तू और तेरी बेटी अपनी आंखों से देखेगी। राजू बहुत बेदर्दी से घसीटता हुआ सिम्बा की बीवी को लेकर गया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसे एक पेड़ के साथ बांध दिया। इधर इस गाय ने ये सब होता देख लिया था। वो चुपके से रानी के पास गई और बोली, यहाँ से भाग चलो रानी, जल्दी करो, नहीं तो राजू के जुल्म से कभी आजाद नहीं हो पाओगी। तब गाय उसे अपने साथ बहुत दूर ले गई और अब जंगल पर राजू का राज हो गया। ऐसे ही बहुत वक्त गुजर गया। जहां पर जुल्मों की हद रानी की मां पर बढ़ती जा रही थी, तो उधर रानी भी जवान हो गई और वो एक बड़े जादूगर के पास गई। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में नीचे मैं जो अकाउंट मेंशन कर रहा हूं, आप सबसे गुजारिश है कि आप इस अकाउंट को फॉलो कर लें और अगर आप भी अपने अकाउंट को मेंशन करवाना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स करें। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी शक्तियों से इतना विशाल बना दो जिससे मैं अपनी माँ और बाप का बदला पूरा कर सकूं। रानी जादूगर को सब कुछ बताती है। तुम विशाल ताकतवर बन तो जाओगी, लेकिन फिर कभी अपनी असली रूप में नहीं आ पाओगी। मुझे मंजूर है। तो वो जादूगर रानी के अंदर अपनी ताकतें डालता है, जिससे रानी एक विशाल रूप ले लेती है।
रानी शेरनी विशाल रूप लेकर अपने जंगल गई। जब गाय को ये पता चला तो वो तेजी से दौड़ती हुई आई और रानी शेरनी को उसकी माँ के पास ले गई, जो कि खून से लथपथ एक पेड़ पर बंधी हुई जख्मी हालत में पड़ी थी। वो आएगी, मेरी रानी मुझे बचाने जरूर आएगी, वो आएगी। मैं आ गई हूँ माँ, मैं आ गई हूँ। मैं अब उस राजू को नोच नोच के खा जाऊंगी। रानी शेरनी गाय से कहती है, तुम मेरी बात सुनो, मेरी माँ को यहाँ से दूर अपने जंगल ले जाओ और मैं उस राजू से निमट लूंगी। गाय रानी की माँ को लेकर वहाँ से चुपके से अपने जंगल आ गई और उसका इलाज करने लगी। उधर राजू भी अपने सिपाहियों के साथ वापस जंगल आ गया, लेकिन जब वो अपने दरबार में गया तो उसने देखा कि उसके कुछ सिपाही जख्मी हालत में मरे हुए पड़े थे। तो वो फौरन सिम्बा की बीवी को देखने गया तो वहाँ वो भी नहीं थी। ये बूढ़ी शेरनी कहाँ गई? कहीं भेड़िया तो नहीं चबा गया? चबा कर तो मैं तुम्हें खाऊंगी। नहीं नहीं, तू जिंदा नहीं हो सकती। इस विशाल रूप से तू मेरा खात्मा नहीं कर सकती। मैं तुझे भी तेरी माँ की तरह ही कैद कर लूंगा। वो वक्त अब गया राजू, अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तब रानी एक ही वार में राजू बाग का खून कर डालती है। कुछ वक्त बाद रानी की माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब जंगल पर रानी का राज होता है और सब जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह विशाल रूप हासिल करके रानी ने अपने जंगल को राजू के जुल्मों से बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।